मटकी तो आपने देखी होगी, जिसमें जल रखा जाता है। जल जो शुद्ध रहता है, शीतल रहता है। जल जो प्यास बुझाता है। सोचिए, यदि मटकी की माटी ठीक ना हो, यदि उसे भली प्रकार रौंदा ना गया हो, आकार देकर उसे अग्नि में ठीक से पकाया ना गया हो, यही मन के साथ भी होता है। क्योंकि यदि मन प्रेम जल है तो उसकी मटकी मन है। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, यदि आंसुओं से उसे भिगोया ना गया हो, समय रूपी कुम्हार ने उसे आकार ना दिया हो, परीक्षा की अग्नि में उसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा और मन से कहना होगा। आप अपने आसपास वृक्ष, पौधे, पुष्प देखे होंगे, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है तो लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भटकती घने बाल, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा है और हमने स्वीकार कर लिया है। लेकिन प्रेम प्रेम विनम्र है। प्रेम उस वायु की शांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को क्रूप कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, लेकिन संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है क्योंकि वो प्रेम भाव से देखता है। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे ही पहचान नहीं पाओगे जैसे श्री राधा ने श्री कृष्ण जी को नहीं पहचान पाई थी। इसलिए यदि प्रेम को पाना है तो मन की आंखों खोलो और प्रेम से कहो, राधे 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 राधे। किसी भी वस्तु को बांध सकने के लिए किसी बंधन, किसी रस्सी का होना आवश्यक है, परंतु उसी रस्सी को बांधने की शक्ति कौन देता है? वो धागे जिनसे जुटकर ये रस्सी बनी है। अब बताइए, प्रेम को किस रस्सी से स्वयं तक बांधोगे आप? प्रेम बनता है विश्वास से, और विश्वास की डोर के धागे सत्य के धागों से बुने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सत्य क्या है? वो जो हमने देखा है, वो जो हमने सोचा है। नहीं, हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया है, और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तव में सत्य और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सत्य नहीं वहाँ विश्वास की नींव नहीं, और जहाँ विश्वास वहाँ सत्य अपना धरातल खो देता है। तो यदि किसी का सत्य जानना हो तो विश्वास कीजिए, प्रेम का धरातल बन जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे 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 राधे। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में एक ही हीरो और एक ही हीरोइन का चित्रण कर लेते हैं। क्यों, आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल हीरो हीरोइन के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से भी हो सकता है, माता पिता भाई बहन से भी हो सकता है, सखा मित्रों से भी हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए भी हो सकता है, मानवता के लिए भी हो सकता है, किसी कला के लिए भी हो सकता है, इसी प्रकृति के लिए भी हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर नहीं लिखा जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी नहीं आ सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा। मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे 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 राधे। प्रेम प्रेम विधाता की सबसे सुंदर प्रकृति है, परंतु हर प्रकृति को संभालना पड़ता है। आप किसी मूर्ति को देख लीजिए, जब कलाकार उसे रच
रचा तब वो बहुत सुंदर थी, परंतु इसके पश्चात उसे संभाला नहीं गया। उसके स्वामी ने उसकी देखभाल कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया और अब मूर्ति असुंदर लगने लगी। इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम प्रेम नहीं हो जाता। इसके लिए आपको अपने कर्तव्य को पूर्ण करना होगा। तो देश की सुरक्षा, परिवार और संबंधियों की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का आभार, ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे। यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कर्तव्य की अंजलि बनानी होगी और मन से कहना होगा राधे 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 राधे।